ऑडियो नेस्ट में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां आवाजें कहानियां बनती हैं। बिलियनियर ड्रामा की चमक, योद्धाओं की गाथाओं का जुनून, फैंटेसी की जादुई दुनिया, माफिया की रहस्यमयी कहानियां, रोमांस की धड़कनें और रहस्यों से भरी मिस्ट्रीज, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। हर कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां पैसा, ताकत, प्यार और रहस्य टकराते हैं और जन्म लेती है एक नई दास्तान। वार्निंग, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साथ ही कुछ कहानियों में 18+ विषय वस्तु हो सकती है। कृपया विवेक पूर्वक सुने। 101 नेत्रहीन करण। अग्निदेव करण के पास आए और संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। भाई करण। आदित्य करण के पास आया, उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। भाई धन्यवाद, हम भाई हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? करण मुस्कुराया और आदित्य के कंधे पर थपकी दी। इस मामले में अपना फैसला खुद लो, चिंता मत करो, तुम जो भी फैसला करोगे तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हम। आदित्य ने भारी मन से सिर हिलाया, वह बहुत भावुक हो गया था। ऐसा भाई होना सच में किस्मत की बात थी। भतीजी नंदिनी। तब तक अग्निदेव नंदिनी के पास पहुंच चुके थे और गंभीर चेहरे के साथ बोले, हालांकि आज तुम्हारी हरकतें अपमानजनक थीं, लेकिन मैं एक बुजुर्ग होने के नाते किसी युवा को परेशान नहीं करूंगा और न ही मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। मैं इस मामले पर स्वाभाविक रूप से तुम्हारे दादाजी से बात करूंगा। पिताजी, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आदित्य आगे बढ़ा, उसने सीना फुलाया और सिर उठाया। कुमारी नंदिनी, आज तुमने मेघ धूम संघ के प्रभाव का इस्तेमाल करके मेरे अग्निकुल पर दबाव डाला। तुम सगाई इसलिए तोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं, आदित्य, एक कचरा हूं और तुम जैसी स्वर्ग की प्रिय बेटी के लायक नहीं। ये कहते हुए आदित्य ने करण की ओर देखा। मेरे इस भाई को 10 साल तक कचरा कहा गया। 10 साल की कड़ी साधना के बावजूद उसकी शक्ति ऊर्जा केवल पहले चरण पर थी, लेकिन अब किसकी हिम्मत है उसे कचरा कहने की? बोलते बोलते आदित्य कदम दर कदम नंदिनी के करीब पहुंच गया। नंदिनी कुछ घबराई हुई लग रही थी और केवल पीछे हटती रही जब तक कि वह एक कुर्सी तक नहीं पहुंच गई और उसके पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया। आदित्य ने उपहास से कहा, हाँ ये सच है, मैं अभी एक कचरा हूँ, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ और मेरे पास बहुत समय है। जब मैं 3 साल पहले एक चमत्कार कर सकता था, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं फिर से उठ नहीं सकता? कुमारी नंदिनी, नदी के इस पार 30 साल, उस पार 30 साल, किसी युवा को उसकी गरीबी के लिए कभी कम मत आंकना। बहुत खूब, क्या हौसला है। जैसे ही आदित्य ने अपनी बात खत्म की, अग्निदेव और करण दोनों ने लगभग एक साथ उसकी प्रशंसा की। तुम मुझे उपदेश देने वाले कौन होते हो? नंदिनी जैसी लाड़ प्यार में पली राजकुमारी को कभी किसी ने इस तरह मुंह पर नहीं डांटा था। हालांकि वो करण के दबदबे वाले प्रभामंडल से डर गई थी, लेकिन अग्निदेव के बीच में आने के बाद वह जानती थी कि करण अब उसे कुछ नहीं करेगा। नतीजतन उसका राजकुमारी वाला गुस्सा फिर से भड़क उठा। तुम्हारा भाई करण वाकई में प्रभावशाली है, लेकिन वह तुम नहीं हो। तुम मुझे उपदेश देने वाले कौन होते हो? करण से डरने और फिर आदित्य से डांट खाने के बाद नंदिनी कुछ हद तक उन्मादी हो गई थी। तुम कहते हो कि तुम फिर से उठ सकते हो? ठीक है, मैं, नंदिनी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। 3 साल बाद मैं मेघ धूम संघ में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे साबित करके दिखाओ। अगर तुम मुझे तब हरा सके तो मैं, नंदिनी, जीवन भर तुम्हारी दासी या नौकरानी बनकर रहूंगी। सब कुछ तुम पर निर्भर करेगा। हुम्फ, आदित्य ने उपहास किया। 3 साल बाद मैं निश्चित रूप से मेघ धूम संघ में आऊंगा, लेकिन दासी या नौकरानी, तुम जैसी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर नंदिनी के बेहद बदसूरत चेहरे को नजरअंदाज करते हुए आदित्य मुड़ा और मेज पर जाकर विवाह विच्छेद पत्र लिखने के लिए एक कलम उठाई। विवाह विच्छेद पत्र उठाकर आदित्य नंदिनी के पास गया और उसे जोर से मेज पर पटक दिया। अपने आप को बहुत खास मत समझो, मुझे तुम जैसी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह अग्निकुल से तुम्हें निकालने का विवाह विच्छेद पत्र है। आज से नंदिनी का मेरे अग्निकुल से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की? नंदिनी गुस्से में थी और ऐसा लगा कि वह हमला करने वाली है। अचानक उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, करण पर एक नजर डाली और डरकर बैठ गई। खांस खांस। इस समय गुरु गरुड़, जो करीब से देख रहे थे, अपनी लंबी तलवार पर झुककर खांसते हुए अंदर आए। कुलपति अग्निदेव। गुरु गरुड़ ने मेज पर रखे विवाह विच्छेद पत्र पर एक नजर डाली और उनका पीला चेहरा और भी गंभीर हो गया। अग्निदेव की ओर देखते हुए गुरु गरुड़ ने कहा, क्या यह विवाह विच्छेद पत्र थोड़ा ज्यादा नहीं है? हालांकि यह मामला नंदिनी का अपना विचार था, लेकिन इसे संघ प्रमुख की मंजूरी भी मिली थी। यदि आप नंदिनी को तलाक देते हैं तो संघ प्रमुख की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। कुलपति अग्निदेव, यह विवाह विच्छेद पत्र सच में हास्यास्पद है। करण ने उपहास किया। तुम्हारे मेघ धूम संघ के प्रमुख का चेहरा है, लेकिन हमारे अग्निकुल का चेहरा कुछ नहीं। क्या तुम्हारी पिटाई काफी नहीं हुई? क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहते हो? खांस खांस। गुरु गरुड़ फिर से खांसे। आपकी शक्ति वास्तव में असाधारण है, लेकिन आपने अभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया है ना? आपकी अपनी ताकत ज्यादा से ज्यादा महाशक्ति साधक स्तर पर है। हमारा मेघ धूम संघ। मैं एक औषध साधक हूँ। करण ने शांति से एक चौंकाने वाला जवाब दिया। अपनी कलाई के एक झटके से एक पूरी तरह से हरी दिव्य औषधि उसकी हथेली में दिखाई दी और उससे एक ताजगी भरी अनोखी सुगंध फैल गई।
ऊर्जा संग्रह चूर्ण। हॉल में हर कोई जो इस औषधि को पहचानता था एक साथ चिल्लाया। करण की ओर उनकी निगाहें बेहद उत्साही हो गईं। ऊर्जा संग्रह चूर्ण जैसी तृतीय श्रेणी की दिव्य औषधि कोई भी कैसे बना सकता है? इस औषधि को देखकर करण का औषध साधक का दर्जा संदेह से परे साबित हो गया। करण एक औषध साधक है। हा हा हा। अग्निदेव जोर से हंसे। उनकी हंसी अपार संतुष्टि से भरी थी। अग्निकुल ने एक औषध साधक को जन्म दिया था। ये कितनी खुशी और उत्सव की बात थी। एक औषध साधक। गुरु गरुड़ का पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया। वो एक औषध साधक के दर्जे से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि करण ज्यादा से ज्यादा महाशक्ति साधक स्तर पर था और उसका औषध साधक का पद ज्यादा से ज्यादा द्वितीय श्रेणी का था। यह अपने आप में कोई बड़ा खतरा नहीं था। लेकिन औषध साधक जमीन से नहीं उगते। एक औषध साधक बनने की शर्तें बेहद कठोर होती हैं। इसके लिए योग्यता होने के अलावा इससे भी महत्वपूर्ण बात, हर औषध साधक के जन्म के पीछे उनके शिक्षक के रूप में एक और भी उच्च पद का औषध साधक होना चाहिए। व्यक्तिगत निर्देश के माध्यम से बना यह बंधन कई पिता पुत्र संबंधों से भी ज्यादा करीब होता है। चूंकि करण लापरवाही से ऊर्जा संग्रह चूर्ण बना सकता था, इसलिए उसका शिक्षक कम से कम तृतीय श्रेणी की दिव्य औषधियां बनाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा इस औषधि की गुणवत्ता को देखते हुए ये गुरु गरुड़ की आकाश अंगूठी में वैद्यराज हेमंत द्वारा बनाए गए ऊर्जा संग्रह चूर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। क्या उसका शिक्षक वैद्यराज हेमंत से भी ज्यादा शक्तिशाली औषध साधक था? इस खोज ने गुरु गरुड़ को चौंका दिया। मौजूदा स्थिति यह थी कि करण को नाराज करने का मतलब अनिवार्य रूप से उसके पीछे के शिक्षक को नाराज करना था। अगर शिष्य को चोट पहुंचाओगे तो क्या गुरु बाहर नहीं आएगा? मेघधूम संघ, जिसका वैद्यराज हेमंत के साथ गहरा रिश्ता था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक औषध साधक कितनी शक्ति रखता है। मेघधूम संघ की ताकत के बावजूद वैद्यराज हेमंत के स्तर के एक औषध साधक को उकसाने पर निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नंदिनी के लिए संघ को इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए भले ही वो संघ प्रमुख की शिष्या थी, ये बस इसके लायक नहीं था। मेरा भाई आदित्य भी एक औषध साधक की योग्यता रखता है। करण ने शांति से एक और वाक्य बोला जो लोगों को मौत के घाट उतार सकता था। क्या आदित्य के पास औषध साधक की योग्यता है? ये खबर सुनकर हॉल में हर कोई सदमे में उछल पड़ा। करण, क्या ये सच है? आदित्य के पास सच में औषध साधक की योग्यता है? अग्निदेव का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और उन्होंने जल्दी से करण से पूछा, मेरे गुरुजी ने ये कहा है तो ये स्वाभाविक रूप से झूठ नहीं हो सकता। करण ने उम्मीद से भरे अग्निदेव को सिर हिलाया, फिर आदित्य को देखकर मुस्कुराया। मेरे गुरुजी ने तुम्हें देखा है और पुष्टि की है कि तुम्हारे पास भी औषध साधक की योग्यता है। आदित्य, आज से कोई भी तुम्हें फिर कभी नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इस समय तक नंदिनी पूरी तरह से स्तब्ध थी। औषध साधक की योग्यता कितनी दुर्लभ थी। वैद्यराज हेमंत से परिचित होने के कारण वह ये कैसे नहीं जान सकती थी। आज की अपनी हरकतों के बारे में सोचकर नंदिनी पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। नेत्रहीन, ये सचमुच नेत्रहीन होना था। जिस कचरे को वह नीची नजर से देखती थी वह वास्तव में एक औषध साधक बनने जा रहा था। इसने आज उसने जो कुछ भी किया उसे एक पूरा मजाक बना दिया। एक भविष्य के औषध साधक जो उसका पति हो सकता था को कचरा समझना, सगाई तोड़ने के लिए जबरदस्ती करना और फिर तलाक दिया जाना आज से नंदिनी को निश्चित रूप से नेत्रहीन होने का प्रमुख उदाहरण माना जाएगा, जिसका दुनिया में हर कोई उपहास करेगा। इस प्रकार उपस्थित सभी लोग जानते थे कि नंदिनी की सगाई का टूटना एक मजाक बन गया था। ये पूरी स्थिति, गुरु गरुड़ ने कड़वे भाव से अग्निदेव को हाथ जोड़े। कुलपति अग्निदेव, यह मामला हम विदा लेते हैं। इतना कहकर गुरु गरुड़ ने अभी भी हक्की बक्की नंदिनी को पकड़ा और जल्दी से चले गए। हा। हॉल में अग्निदेव जोर से हंसे, बेहद तरोताजा महसूस कर रहे थे। 102 अंगूठी वाला बूढ़ा आदमी स्तब्ध रह गया। टूटी हुई सगाई का तमाशा खत्म हो गया था। नंदिनी प्रतिभा के प्रति अंधी होने की प्रतिष्ठा के साथ अपमानित होकर मेघधूम संघ में भाग गई। अग्निकुल की प्रतिष्ठा हालांकि उस क्षण से आसमान छू गई। 2 औषध साधकों के कगार पर होना एक खुशी की घटना थी जो किसी भी परिवार को उन्माद में डाल देगी। करण और आदित्य पहले ही काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। करण, पूर्व कचरा जिसने 10 साल नीचे बिताए थे, अब स्वर्ग तक पहुंच गया था। पिछले 2 सालों में उसने दैत्य पर्वत श्रृंखला में एक लंबा समय बिताया था, राक्षसों से लड़कर अपना स्तर बढ़ाया था। इन 2 वर्षों की फसल ने न केवल करण को एक औषध साधक की योग्यता प्रदान की जिससे वह एक बन गया, बल्कि आर्यन के परीक्षण विषय के रूप में उसने इस दुनिया में वज्र के अभूतपूर्व मार्ग पर भी कदम रखा था। पर्वत स्थानांतरण योद्धा शास्त्र का अभ्यास करने से उसकी ताकत आसमान छू गई। उसकी शक्ति ऊर्जा साधना की वृद्धि के अलावा उसके पास अपार शारीरिक शक्ति और एक दुर्जेय काया थी। अब एक 8 सितारा शक्ति साधक की ताकत और द्वितीय श्रेणी के औषध साधक के खिताब के साथ उसकी प्रमुखता कुछ समय के लिए बेजोड़ थी। आदित्य, गिरा हुआ प्रतिभाशाली जो 3 साल के लिए कचरे में बदल गया था, ने अचानक अपनी औषध साधक योग्यता का खुलासा किया। इससे वह दूसरों के उपहास और मजाक से बच गया और एक बार फिर एक चमकदार प्रतिभा बिखेरने लगा। गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि मेरे भाई आदित्य की पीड़ा समाप्त होने वाली है? करण परम औषधि आत्मा से चर्चा कर रहा था कि क्या वह आदित्य को एक औषध साधक बनना सिखा सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि परम औषधि आत्मा सीधे कहेगा, तुम्हारा वह भाई दुख के सागर से बचने वाला है और तुरंत स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। इस खबर ने करण को बेहद खुश कर दिया। परम औषधि आत्मा को अपना गुरु मानने के बाद से करण की ताकत तेजी से बढ़ी थी और महाशून्य ब्रह्मलोक में अभ्यास के माध्यम से उसके औषध साधक कौशल बहुत कुशल हो गए थे। उसने आदित्य की मदद करने का भी विचार किया था, लेकिन उसे हमेशा परम औषधि आत्मा द्वारा इस आधार पर रोका गया था कि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है।
इस समय परम औषधि आत्मा के शब्द सुनकर करण हैरान और खुश दोनों था। गुरुजी, आपने हमेशा कहा है कि भाई आदित्य एक परीक्षा से गुजर रहा है, लेकिन आपने कभी विशिष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उसकी परीक्षा समाप्त होने वाली है। क्या आप मुझे अब सच्चाई बता सकते हैं? करण ने पसीने से लथपथ प्रशिक्षण ले रहे आदित्य की ओर देखा और अपने मन में परम औषधि आत्मा से पूछा। तुम्हें बताना असंभव नहीं है। आर्यन से परामर्श करने और उसकी मंजूरी मिलने के बाद परम औषधि आत्मा ने अब कुछ भी नहीं छिपाया। क्या तुमने ध्यान दिया है, तुम्हारे उस भाई आदित्य के हाथ में भी एक अंगूठी है? क्या? करण का शरीर कांप गया और उसका जबड़ा लगभग गिर गया। इस चौंकाने वाली खबर ने आमतौर पर शांत रहने वाले युवक को आश्चर्य में डाल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं वो उसकी अंगूठी के अंदर आपके जैसा ही कोई प्राणी है? करण ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में सदमे को दबाया और जल्दी से परम औषधि आत्मा से सवाल किया। हुम्फ। परम औषधि आत्मा ने एक तिरस्कारपूर्ण उपहास किया। एक आदि मृत अवशिष्ट आत्मा जो केवल 3 साल तक तुम्हारे भाई की शक्ति ऊर्जा को सोखकर जीवित रहने में कामयाब रही, इस बूढ़े आदमी की तुलना में वो मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। आपका मतलब है मेरे भाई की शक्ति ऊर्जा उस अंगूठी में अवशिष्ट आत्मा द्वारा सोख ली गई थी, यही कारण है कि उसका स्तर गिर गया। क्या आपने यह नहीं कहा कि यह एक परीक्षा थी? क्यों? हालांकि उसकी शक्ति ऊर्जा 3 साल तक सोखी गई, क्या इन 3 सालों में उसका स्वभाव नहीं बढ़ा है? क्या उसका चरित्र और सख्त नहीं हुआ है? क्या यह एक परीक्षा नहीं है? इससे भी महत्वपूर्ण बात, वो अवशिष्ट आत्मा एक औषध साधक है और एक नवम श्रेणी का महान औषध साधक। परम औषधि आत्मा हंसा और जारी रखा। 3 साल तक उसकी शक्ति ऊर्जा को सोखने के बाद अगर वो कुछ मुआवजा नहीं देता है और तुम्हारे भाई को अच्छी तरह से नहीं सिखाता है, तो क्या दुनिया में इतना सस्ता सौदा हो सकता है? इसके अलावा भले ही वो अब जाग गया है, वो अभी भी सिर्फ एक अवशिष्ट आत्मा है। उसे अभी भी अपने भौतिक शरीर को बहाल करने की किसी भी उम्मीद के लिए तुम्हारे भाई की मदद पर निर्भर रहना होगा। तो तुम निश्चिंत रह सकते हो, ये तुम्हारे भाई का अवसर है। तो ऐसी बात है। करण ने सिर हिलाया। उसके मन में पहले से ही एक विचार बन रहा था। मेरे भाई की शक्ति ऊर्जा 3 साल तक सोखी गई और उसने 3 साल तक कष्ट सहे। हम किसी को भी किसी भी यादृच्छिक चीज से इसे नजरअंदाज नहीं करने दे सकते, उसे एक कीमत चुकानी होगी। तो वरिष्ठ परम औषधि आत्मा, मैं अभी भी आदित्य को पहले कुछ औषध साधक ज्ञान सिखाने की योजना बना रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो कि उसे कोई धोखा दे। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? जैसा तुम चाहो। परम औषधि आत्मा ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। अगले समय में करण ने आदित्य को हाथ से हाथ मिलाकर औषध साधक ज्ञान सिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि आदित्य पिछले कुछ सालों से करण से सीख रहा था और कड़ी मेहनत कर रहा था, उसकी अपनी शक्ति ऊर्जा पर नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और जिस दर से उसकी शक्ति ऊर्जा का क्षय हो रहा था वह काफी धीमी थी। इस प्रकार 1 महीने बाद जब आदित्य पीछे के पहाड़ों में प्रशिक्षण ले रहा था, उसके हाथ की अंगूठी से एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। आखिरकार जाग गया। वृद्ध आवाज में भावनात्मक यादों का संकेत था। कौन कौन हो तुम? आदित्य के 3 साल के परीक्षणों से विकसित हुए स्वभाव के बावजूद वो अंगूठी से अचानक निकली इस आवाज से चौंक गया। छोटे बच्चे, घबराओ मत। बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराया। इतने सालों बाद मैं आखिरकार दिन का उजाला देख सकता हूँ और एक औषध साधक की योग्यता वाले किसी से मिलना कितनी किस्मत की बात है। यह पहले मुझे 3 साल की भेंट के लिए धन्यवाद करने दो, छोटे बच्चे, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं कब जागा होता। 3 साल की भेंट। आदित्य का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने तुरंत इसे उस स्थिति से जोड़ा जहां उसके शरीर में शक्ति ऊर्जा 3 साल पहले से लगातार कम हो रही थी। ये तुम थे, तो ये तुम थे जो चालें चल रहे थे। 3 साल के अपमान और 3 साल की कठिनाई ने आदित्य के दिल में गुस्से की एक लहर पैदा की। जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ, धत तेरे की। भले ही 3 साल की तपस्या ने आदित्य को और शांत बना दिया था, इस समय उसके दिल में गुस्सा उसे आग बबूला कर गया। उसने हाथ बढ़ाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और उसे चट्टान की ओर फेंक दिया। छोटे बच्चे, तुम में काफी गुस्सा है। आदित्य के सदमे के लिए उसने जो अंगूठी अभी फेंकी थी वह किसी तरह हवा में तैर रही थी, और भी भयानक बात यह थी कि अंगूठी के ऊपर एक पारदर्शी पीला आकार तैर रहा था। छोटे बच्चे, क्या तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो? क्या तुम सबसे अलग दिखना चाहते हो? क्या तुम? बूढ़े आदमी का आकार तैरता हुआ आया और उसके मुंह से निकले शब्द बेहद आकर्षक थे। चुप रहो। बूढ़े आदमी के खत्म करने से पहले आदित्य ने गुस्से में उसे बीच में ही रोक दिया। अगर तुमने 3 साल तक मेरी शक्ति ऊर्जा को नहीं सोखा होता तो मैं पहले ही शक्तिशाली बन गया होता। मैं पहले ही सबसे अलग खड़ा होता। अब भी मुझे फिर से उठने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दफा हो जाओ। मैं तुम्हें एक औषध साधक बना सकता हूँ। बूढ़े आदमी की भौहें आदित्य की डांट से फड़क उठी और उसने जल्दी से अपना अंतिम तुरुप का पत्ता खोल दिया। इस दुनिया में औषध साधकों के दर्जे को देखते हुए बूढ़े आदमी को विश्वास था कि जब तक वह ये शर्त पेश करेगा, उसके सामने का बच्चा निश्चित रूप से रोते हुए और उसका शिष्य बनने की भीख मांगते हुए वापस आएगा। हालांकि छी, आदित्य ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़े और एक ठंडी हंसी दी। मुझे एक औषध साधक बनने के लिए तुम्हारी जरूरत है। मेरा भाई पहले से ही एक औषध साधक है। ओह! बूढ़ा आदमी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये कैसे हो सकता है? यह ऐसा कैसे हो सकता है? यह सही नहीं है ना? यह ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? इस समय अंगूठी में बूढ़े आदमी के दिखावे की यात्रा शुरू होने से पहले ही वो पूरी तरह से हतप्रभ था। 103 करण अब संसार की यात्रा पर निकलेगा। अनगिनत लाभों का वादा करने और मुंह सूखने तक बात करने के बाद वह आखिरकार आदित्य को शांत करने में कामयाब रहा। अंगूठी में बंद दादाजी ने उस ठंडे पसीने को पोंछा जो वहां था ही नहीं, और आह भरते हुए कहा कि दुनिया के नैतिक मूल्य गिर रहे हैं। वे जोशीले, मददगार और भोले भाले नौजवान कहाँ चले गए?
अगले दिन जब आदित्य करण के पास बैंगनी नस वाली घास, हड्डी साफ करने वाले फूल और एक लकड़ी तत्व वाले दैत्य जानवर का बीज मांगने आया तो करण मुस्कुराया। तुम्हारा छोटा भाई आधिकारिक तौर पर दुख के सागर से बच गया है। परम औषधि आत्मा करण के मन में ठहाके लगाकर हंसा। उम्मीद है कि तुम्हारा भाई उस टूटी हुई आत्मा को बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ेगा। करण मुस्कुराया और आधार स्थापना दिव्य रस को परिष्कृत करने के लिए सामग्री सौंप दी। आदित्य का उज्ज्वल आत्मविश्वासी चेहरा देखकर उसे तसल्ली हुई। बच्चे, एक 9वें दर्जे का महान औषध साधक उसके साथ है। तुम्हारे भाई की योग्यता उसे बहुत जल्द फिर से उठने देगी। आगे परम औषधि आत्मा हंसा। अब तुम्हारी बारी है संसार में घूमने की। करण को इतने लंबे समय तक पालने पोसने के बाद उसे आखिरकार बिना किसी चिंता के बाहर भेजा जा सकता था कि उसे एक झटके में मार दिया जाएगा। 3 साल बीत चुके थे और हालांकि आर्यन ने इस समय का उपयोग अपनी साधना को तेज करने के लिए किया था, उसने बहुत लंबा इंतजार किया था। इस दुनिया में अभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। आदिम खंडहरों में प्राचीन शून्य ड्रैगन और आकाश दैत्य, प्राचीन फीनिक्स के अवशेष, जंगलों में बोधि वृक्ष, ड्रैगन द्वीप पर शून्य वज्रकुंड और प्राचीन लोक में दिव्य समाधि। सबसे अच्छा तो प्राचीन सम्राट की अमर गुफा है। आर्यन मुस्कुराया। हालांकि करण की ताकत अभी भी थोड़ी कम है, लेकिन प्राचीन लोक पर विचार किया जा सकता है। ये सोचते ही आर्यन ने तुरंत परम औषधि आत्मा को आदेश दिया कि वो करण को प्राचीन लोक की यात्रा पर जाने के लिए मनाए। अग्निकुल का प्रांगण। भाई करण, आप मुझे ढूंढ रहे थे? सुहाना ने आश्चर्य से करण की ओर देखा। उसे स्पष्ट रूप से इस भाई के बारे में घबराहट महसूस हुई, जिसकी अचानक हुई तरक्की ने उसकी गहराई को अथाह बना दिया था। कुल के आदेश पर अग्निकुल में भेजी गई, वह एक उद्देश्य के साथ आई थी। हालांकि उसने अग्निकुल के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन वह एक गुप्तचर की तरह महसूस करने के अपराध बोध से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। मैं आज छोटी बहन सुहाना से मदद मांगने आया हूँ। करण उसे देखकर मुस्कुराया, जबकि अपने मन में परम औषधि आत्मा से पूछ रहा था, गुरुजी, आप मुझसे सुहाना बहन के साथ वास्तव में क्या करवाना चाहते हैं? आप कहते हैं कि एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन वो तो बस एक साधारण छोटी लड़की है। छी, तुम क्या जानते हो? एक साधारण छोटी लड़की, उसकी पृष्ठभूमि तुम्हें मौत के घाट उतार देगी। बीच में मत बोलो, बस वही दोहराओ जो मैं कहता हूँ। ठीक है, करण ने मन ही मन आह भरी। वह जानता था कि परम औषधि आत्मा बकवास नहीं करेगा, लेकिन उसे अभी भी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। बहन सुहाना, मैं प्राचीन लोक जाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मदद कर सकती हो। परम औषधि आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए करण ने ऐसे शब्द कहे जो वह खुद भी नहीं समझता था। प्राचीन लोक। सुहाना का नाजुक शरीर कांप गया। उसकी आंखों में आतंक की एक झलक थी। उसका संयम टूट गया और उसका दिल एक तूफानी समुद्र की तरह हिलोरे मारने लगा। उसे प्राचीन लोक के बारे में कैसे पता चला? वह मेरे पास क्यों आ रहा है? क्या उसे मेरे मूल और मेरे उद्देश्य के बारे में पहले से ही पता चल गया है? प्राचीन लोक, वह कहाँ है? क्या आप यात्रा पर जा रहे हैं? भाई, लेकिन मैंने तो प्राचीन लोक के बारे में कभी सुना भी नहीं। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? सुहाना ने जल्दी से खुद को शांत किया, एक आकर्षक मुस्कान दी और करण की ओर सिर हिलाया। मैंने एक बार तुम्हारी स्वर्ण सम्राट आकाश दाहक अग्नि की एक झलक देखी थी। मैं केवल अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए प्राचीन लोक में प्रवेश करना चाहता हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। करण मुस्कुराया। मुझे बस रास्ते की जरूरत है। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मध्य प्रांत के पूर्वी क्षेत्र में प्राचीन दिव्य नगर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और तुम्हारी मदद के बिना मैं प्राचीन लोक में प्रवेश ही नहीं कर सकता। स्वर्ण सम्राट आकाश दाहक अग्नि तो बड़े भाई करण को मेरी पृष्ठभूमि के बारे में पहले से ही पता था। सुहाना को याद आया कि जब उसने आदित्य की टूटी हुई सगाई देखी तो गुस्से में आकर उसने ज्वाला की आभा को फिसलने दिया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि करण इस पर ध्यान देगा। ये याद करते हुए कि करण का एक औषध साधक शिक्षक था, यह अजीब नहीं था कि वह ज्वाला को पहचान लेगा, क्योंकि वह इसे छिपा नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल अपनी पहचान स्वीकार कर सकती थी। लेकिन सुहाना मुस्कुराई। भाई करण, आपको कैसे पता कि मैं मान जाऊंगी? सुहाना, इतने सालों के बाद हो सकता है आदित्य तुम्हारी भावनाओं को न देख पाए, लेकिन मैं उन्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? देर सबेर तुम हमारे अग्निकुल का हिस्सा बनोगी। मेरी मदद करना एक छोटी सी कृपा है। करण की मुस्कुराहट में एक चिढ़ाने वाला भाव था। कैसी भावनाएं? बकवास। सुहाना के गाल हल्के से लाल हो गए। अपने दिल में वह पहले ही सहमत हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी करण का खुद को ज्यादा आंकना अविश्वसनीय लग रहा था। लेकिन हालांकि आपकी ताकत बढ़ गई है। प्राचीन लोक में दिव्य समाधि शक्ति ऋषि या उससे ऊपर के विशेषज्ञों के लिए है। आप तो द्वार के पास पहुंचते ही कुचल दिए जाएंगे। मैं अंदर जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। करण ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हमारे अग्निकुल ने कितने सालों से अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं दिया है। अष्ट प्राचीन कुलों में से एक होने के नाते हम इतना नीचे गिर गए हैं। अगर हम यह मौका चूक गए जब तुम यहाँ हो, तो कौन जाने कि हमें फिर कभी दूसरा मौका मिलेगा या नहीं। कृपया ये कृपा करें बहन। भाई करण, उसके शब्दों ने सुहाना को झकझोर दिया। अग्निकुल में इतने सालों के बाद वो उनकी दुर्दशा को अच्छी तरह जानती थी। अष्ट प्राचीन कुलों में से एक, जिसके पास शक्ति महाराज रक्तवंश था, फिर भी उनका सबसे मजबूत सदस्य केवल एक 5 सितारा महाशक्ति साधक था। दूसरे कुलों के लिए ऐसी साधना चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने आदित्य के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचा। बिना किसी मोड़ के एक साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। शायद अगर करण प्राचीन लोक का दौरा करता तो वह एक मौका वापस ला सकता था। ठीक है। सुहाना ने सिर हिलाया, अपनी पोशाक से एक रत्न ताबीज निकाला और उसे सौंप दिया।
चाचा, छाया आपको प्राचीन दिव्य नगर तक ले जाएंगे। ये ताबीज वह निशानी है जो आपको प्राचीन लोक में प्रवेश करने देती है। लेकिन उसने उसे एक गंभीर नजर से देखा। आप केवल बाहर से दिव्य समाधि को देख सकते हैं, आपको पास नहीं जाना चाहिए, वरना। मैं समझ गया, धन्यवाद। करण ने ताबीज लिया और उसे पूरी ईमानदारी से धन्यवाद दिया। एक दिन बाद करण घर से निकला और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। प्राचीन लोक में दिव्य समाधि एक बेहतरीन जगह है। इसकी विशाल ऊर्जा के अलावा अनगिनत विशेषज्ञों की आत्माएं ही असली खजाना है। साधना की अंतर्दृष्टि, युद्ध का अनुभव, साधना तकनीकें और आत्मा शक्ति का एक समुद्र। आर्यन हंसा। एक बार जब मैं वह सब हड़प लूंगा तो न केवल मैं करण में निवेश की गई राशि वसूल कर लूंगा, बल्कि मैं एक बड़ी कमाई भी करूंगा। एक पल के लिए आनंद लेने के बाद आर्यन अपने सीने में 5 प्राणों को पोषित करने के लिए बैठ गया। दिव्य महल स्तर के लिए 5 अंतरांगों के भीतर दिव्य खजानों को खोलना आवश्यक था। चूंकि ये अंग महत्वपूर्ण है, खजाने खोलने के लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता थी। थोड़ी सी भी गलती की मनाही थी। कई तरीकों के बावजूद आर्यन ने अभी भी इस स्तर पर 2 साल से ज्यादा बिताए। आधे महीने बाद आर्यन ने एक बार फिर दुकान बंद कर दी। एक झटके के साथ वह दैत्य पर्वत श्रृंखला में प्रकट हुआ। उसके सीने में 5 प्राण पूर्णता पर पहुंच गए थे। 5 अंतरांगों के दिव्य खजाने खुल गए थे। 4 चरम सीमाओं में इस सफलता के लिए लंबी एकांत साधना की आवश्यकता नहीं थी। आर्यन पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और उसके चारों ओर बैंगनी सुनहरी दिव्य शक्ति खिल उठी। उसके शरीर के भीतर एक उग्र ज्वार की गर्जना हुई। जीवनसार एक उग्र समुद्र की तरह उमड़ रहा था। उसके सीने से 5 रंगी रोशनी निकली। 5 अंतरांगों के भीतर रहस्यमय दिव्य खजानों ने गान किया। धीरे धीरे ऐसा लगा कि साधना स्वयं स्वर की आवाज में जप कर रही है। बूम! एक विशाल बैंगनी सुनहरी धुंध आकाश की ओर बढ़ी। उसके चारों अंगों से शानदार रोशनी निकली। एक समाधि में उसकी भुजाएं और पैर 4 स्वर्ग सहारा स्तंभ बन गए, जो आकाश को सहारा देने और समुद्र को थामने की दिव्य शक्ति से फट पड़े। हा, स्वर्ग और पृथ्वी की 4 चरम सीमाएं, का सहारा, समुद्र धारण। आर्यन हंसा, अपनी साधना समाप्त की और उठ खड़ा हुआ। बच्चा पहले ही प्राचीन दिव्य नगर पहुंच गया है, बहुत बढ़िया। 104 प्राचीन लोक की यात्रा, क्या यही प्राचीन दिव्य नगर है? करण ने विशाल बंजर भूमि में खड़े विशाल राजसी शहर को देखा, पूरे शहर को ढंकने वाले प्रकाश अवरोध को देखा और उसके भीतर की अपार दिव्य शक्ति को महसूस किया। वह गहरे विस्मय में डूब गया। यही प्राचीन दिव्य नगर है। अंगरक्षक छाया मुस्कुराया अपने सामने के प्राचीन शहर को देखते हुए और गर्व से घोषणा की, यह वह शहर है जिसे हमारे गुप्त कुल के महान सम्राट ने प्राचीन काल में बनाया था। प्राचीन काल से अनगिनत वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी प्राचीन दिव्य नगर आज भी सम्राट की शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो इसे एक महान सम्राट ने बनाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह असाधारण है। करण ने प्रशंसा में सिर हिलाया, इसकी प्रशंसा करते हुए। छी, इसे सम्राट की शक्ति कहते हैं। इतनी मामूली ताकत के साथ वे खुद को महान सम्राट कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? असली सम्राट की शक्ति है। छोड़ो, मैं तुम्हें बताने में आलस कर रहा हूँ। परम औषध साधक की तिरस्कारपूर्ण बातें उसके दिमाग में गूंजी। करण के पास इस पर टिप्पणी करने का कोई तरीका नहीं था और वह केवल अवाक रह सकता था। कुछ क्षण बाद छाया करण को शहर के फाटकों तक ले गया। विशाल हरे चट्टान से बना प्राचीन शहर अविश्वसनीय रूप से पुराना लग रहा था, फिर भी इससे गहरे ऐतिहासिक गहराई और परिवर्तन का भाव झलक रहा था। खुले शहर के फाटकों के सामने गहरे कवच में 2 पंक्तियों में गार्ड पूरी गंभीरता से खड़े थे। प्रत्येक गार्ड से निकलने वाली विशाल और शक्तिशाली आभा ने करण को विस्मय में डाल दिया। सबसे कमजोर भी शक्ति अधिपति स्तर के हैं, परम औषध साधक ने तुरंत करण को सूचित किया। शक्ति अधिपति, शहर के द्वारपालों के पास भी ऐसी ताकत है? क्या यही अष्ट प्राचीन कुलों की प्रतिष्ठा है, मेरा अग्निकुल? करण के दिल में अचानक एक कड़वा स्वाद उठा। परम औषध साधक से उसे अपने परिवार की उत्पत्ति के बारे में पता चला था। वे भी अष्ट प्राचीन कुलों में से एक थे, एक शक्ति महाराज की रक्तरेखा वाला एक कुल, फिर भी अग्निकुल ऐसी स्थिति में आ गया था। उनका सबसे मजबूत सदस्य केवल महाशक्ति साधक स्तर पर था, अन्य अष्ट प्राचीन कुलों की तुलना में। क्या तुम पहले से ही निराश हो गए हो? परम औषध साधक ने उपहास किया। मेरे जैसे शिक्षक के साथ एक शक्ति महाराज बनना केवल समय की बात है, दूसरों से ईर्ष्या क्यों करें? ये शिष्य समझ गया। करण ने खुद को संयत किया, अपनी शांति वापस पाई और उसकी आंखों में एक दृढ़ और आत्मविश्वासी रूप चमक उठा। अच्छा स्वभाव है। छाया ने चुपके से उसकी प्रशंसा की। करण का शुरुआती सदमा देखकर फिर उसका तुरंत शांत हो जाना, न तो दीन और न ही अभिमानी बनना और एक पहाड़ की तरह स्थिर रहना। छाया इस करण नाम के युवक की सराहना करने लगा। चलो, छाया ने करण को सिर हिलाया, शहर के फाटक की ओर कदम बढ़ाया, गार्डों को नमस्कार किया और फिर करण को प्राचीन दिव्य नगर में ले गया। प्राचीन दिव्य नगर के एक भव्य हॉल के अंदर करण सुहाना द्वारा दिए गए रत्न ताबीज को एक निशानी के रूप में उपयोग करके अंततः गुप्त कुल के कुलपति सुहाना के पिता प्राचीन देव से मिला। प्राचीन देव मंच पर ऊंचे बैठे थे और भले ही उन्होंने करण से केवल लापरवाही से बात की, एक शिखर शक्ति ऋषि की विशाल आभा अभी भी अनजाने में उनसे निकल रही थी। करण के लिए यह अनजाने में जारी की गई आभा भी एक राजसी स्वर्गीय शक्ति की तरह थी। इतनी शक्तिशाली आभा, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। करण ने एक गहरी सांस ली, अपना सिर उठाया, अपनी पीठ सीधी की और इस विशाल स्वर्गीय शक्ति का सामना किया, पूरी तरह से निडर। ओह, प्राचीन देव करण के व्यवहार से थोड़ा हैरान थे। एकमात्र शक्ति साधक की साधना के साथ एक शक्ति ऋषि विशेषज्ञ की आभा के सामने शांत रहने में सक्षम होना पहले से ही सराहनीय था।
हालांकि अग्नि कुल का पतन हो गया है, यह अभी भी अष्ट प्राचीन कुलों में से एक है। इसकी युवा पीढ़ियों में भी असाधारण गुण हैं। प्राचीन देव करण पर मुस्कुराए और धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें प्राचीन लोक में प्रवेश करने दूंगा? मेरा अग्नि कुल भी अष्ट प्राचीन कुलों में से एक है। स्वाभाविक रूप से हमें प्राचीन लोक में प्रवेश करने का अधिकार है। प्राचीन देव के शब्दों ने करण की भौहें चढ़ा दी और उसके दिल में गर्व का भाव उठा। हालांकि मेरे अग्नि कुल का पतन हो गया है, हम अभी भी अष्ट प्राचीन कुलों में से एक हैं। हमें इच्छानुसार कैसे धमकाया जा सकता है? हाँ, प्राचीन देव हंसे और अपना सिर हिलाया। चूंकि तुम सुहाना की उत्पत्ति और प्राचीन लोक के बारे में जानते हो, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि सुहाना तुम्हारे अग्नि कुल में क्यों गई, है ना? प्राचीन लोक में प्रवेश करने के लिए तुम कर सकते हो, पहले प्राचीन सम्राट का रत्न लाओ। इस बिंदु पर प्राचीन देव खड़े हो गए और एक राक्षसी आभा फूट पड़ी। भारी पहाड़ों की तरह विशाल दबाव नीचे दबा। प्राचीन सम्राट का रत्न बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अग्नि कुल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तुम बस इसकी रक्षा नहीं कर सकते, इसे मुझे सौंपना बेहतर है। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने अग्नि कुल पर आपदा ले आओ। अथाह दबाव के तहत प्राचीन देव के प्रत्येक शब्द और वाक्य गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। इस आभा के तहत करण का चेहरा पीला पड़ गया। भले ही वो अपने दांत पीसकर दृढ़ रहा, वह पसीने में भीग गया था। उसकी हड्डियां टूटने के कगार पर लग रही थीं। जल्दी से सच्ची सूर्य अग्नि छोड़ो। जैसे ही करण संघर्ष कर रहा था, पतन के कगार पर परम औषध साधक की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। ये सुनकर करण ने जल्दी से सच्ची सूर्य अग्नि को उजागर किया, जो परम औषध साधक ने उसे एक औषध साधक बनने पर दी थी। बूम! सुनहरी पीली लपटें आसमान में उठी और करण के सिर के ऊपर एक विशाल सुनहरा अग्नि कमल खिला। राजसी और सीधा, शानदार और चमकदार। सुनहरी पीली लपटों ने एक अलंघनीय दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और उनकी चमकदार रोशनी आसमान में उठी। चमक ने हॉल को रोशन कर दिया, जैसे कक्ष के भीतर एक जलता हुआ सूरज उगाया हो। ये है, प्राचीन देव का भाव बदल गया। इन सुनहरी पीली लपटों को देखकर वह बोल पड़े, स्वर्ण सम्राट आकाश दाहक अग्नि। शब्दों के मुंह से निकलते ही प्राचीन देव को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। ये शानदार सूरज जैसी लौ, ये शानदार सुनहरा अग्नि कमल, ये दिव्य और विस्मयकारी लौ जो पृथ्वी को रोशन करने और सभी जीवन को पोषित करने की आभा भी रखती थी, स्वर्ण सम्राट आकाश दाहक अग्नि की दबंग शक्ति से पूरी तरह से अलग थी, जो सभी चीजों को भस्म कर देती थी। चूंकि यह स्वर्ण सम्राट आकाश दाहक अग्नि नहीं थी, तो एक पल में प्राचीन देव के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। फिर भी वो इस लौ की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सके। ये तब तक नहीं था जब तक उन्होंने करण को नहीं देखा, उसे अग्निकुल से जोड़ा और फिर उदयपुर से। तब उन्हें 3 साल पहले उदयपुर के ऊपर दिखाई देने वाली सुनहरी विशाल हथेली याद आई, जो आकाश को ढंक रही थी। उस विशाल हथेली पर जलती हुई सुनहरी पीली लपटें अब करण के सामने सुनहरे अग्नि कमल से कितनी मिलती जुलती थी। प्राचीन देव, जिन्होंने उदयपुर के बाहर हथेली के निशान की गुप्त रूप से जांच की थी, अब करण की लौ पर उसी विस्मयकारी दिव्य शक्ति को महसूस किया जो हथेली के निशान पर अवशिष्ट आभा के रूप में थी। एक नाम आतंक और अविश्वास से भरा उसके होठों से निकल गया, सम्राट आकाश छाया महान। प्राचीन देव पूरे काम गए और उनके होठों पर एक असहाय कड़वी मुस्कान दिखाई दी। अग्निकुल का वास्तव में सम्राट आकाश छाया से कोई संबंध है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एकमात्र शक्ति साधक प्राचीन लोक में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे गुप्त कुल की प्रतिष्ठा से नहीं डरता था, तो उसे वास्तव में डरने की जरूरत नहीं है। अपनी आभा और दबाव को वापस लेते हुए प्राचीन देव के चेहरे पर तुरंत एक परोपकारी मुस्कान आ गई। अपने भाव को इतनी जल्दी बदलने के लिए यह उनकी गलती नहीं थी। एक जीवित शक्ति महाराज बस बहुत भयानक था। करण की ओर देखते हुए प्राचीन देव मुस्कुराए और कहा, भतीजे, अपनी अजीब लौ को दूर रखो। मैं प्राचीन लोक में प्रवेश करने के तुम्हारे अनुरोध से सहमत हूँ। सहमत हो गए। प्राचीन देव को अपनी आभा वापस लेते हुए और फिर उसे ये बताते हुए देखकर कि वह उसे प्राचीन लोक में प्रवेश करने देने के लिए सहमत है, करण बहुत हैरान हुआ। क्या ये सच्ची सूर्य अग्नि के कारण था? मेरे शिक्षक ने जो सच्ची सूर्य अग्नि दी है, उसकी उत्पत्ति वास्तव में क्या है? और सम्राट आकाश छाया जिसका प्राचीन देव ने अभी उल्लेख किया है, क्या ये हो सकता है? करण अचानक चौंक गया और उत्साह से परम औषध साधक से पूछा, गुरुजी, सम्राट आकाश छाया, क्या आप सम्राट आकाश छाया हैं? एक शक्ति महाराज, मेरे गुरु एक शक्ति महाराज है। हा। करण इस खबर से इतना चौंक गया था कि वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। बिल्कुल नहीं। 105 एक कहानी गणना नहीं, यह नहीं है। परम औषधि आत्मा को इससे इनकार करते सुन करण एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये कैसे नहीं हो सकता? अगर यह नहीं है तो मुझे मेरी सच्ची सूर्य अग्नि कैसे मिली? गुरुजी, बस मान लीजिए, मुझसे झूठ मत बोलिए, ये सच में नहीं है। परम औषधि आत्मा हंसा, मैं बस उनसे बहुत समय पहले मिला था। क्या मैं एक औषध साधक नहीं हूँ? मुझे एक अजीब लौ की जरूरत थी और मैं एक खोजने में बहुत आलसी था, इसलिए मैंने उनसे एक सच्ची सूर्य अग्नि मांगी, बस इतना ही। ओह, करण स्पष्ट रूप से चकित था। उसे एक अजीब लौ की जरूरत थी, वह एक खोजने में बहुत आलसी था और बस उनसे एक मांग ली। ये कारण बस बहुत शक्तिशाली था। परम औषधि आत्मा के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि इस आकाश छाया सम्राट के साथ उसका रिश्ता काफी असाधारण था। चिंता मत करो, तुम पूरी तरह से आकाश छाया सम्राट का उत्तराधिकारी या शिष्य होने का दावा कर सकते हो। तुम जो चाहे कहानी कर सकते हो, डरो मत। परम औषधि आत्मा ने फिर एक और वाक्य कहा जिसने करण का जबड़ा गिरा दिया। जिस तरह से उसने ये कहा, अगर गुरुजी सच में आकाश छाया सम्राट नहीं थे तो आकाश छाया सम्राट के साथ उनका रिश्ता बेहद करीबी होना चाहिए। लापरवाही से एक शिष्य या उत्तराधिकारी होने के बारे में कहानियां गढ़ने में सक्षम होने के लिए वो रिश्ता कितना अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
कम से कम इस बहाने से उसे प्राचीन लोक में लापरवाही से मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा। करण ने ऊपर देखा और प्राचीन देव का कोमल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसे एक गुप्त आराम का अनुभव हुआ। एक अद्भुत शिक्षक का होना अच्छा था। सिर्फ एक कहानी गढ़ने में एक शक्ति महाराज शामिल हो सकता था और प्राचीन देव जैसे शिखर शक्ति ऋषि को भी अपना रुख नीचे करना पड़ा। भतीजे, तुम प्राचीन लोक कब जाने की योजना बना रहे हो? ये बूढ़ा आदमी तुम्हें वहां ले जाएगा? प्राचीन देव का स्वर बहुत सौहार्दपूर्ण हो गया था। अभी ठीक है, धन्यवाद चाचा प्राचीन। चूंकि उसने एक शक्ति महाराज को बहाने के रूप में खींच लिया था, परम औषधि आत्मा में करण का विश्वास और भी मजबूत हो गया, जिससे वह एक शिखर शक्ति ऋषि से आसानी से निपट सका। ये तो बस एक छोटी सी बात है। प्राचीन देव हंसे और करण को मुख्य हॉल से बाहर प्राचीन लोक के प्रवेश द्वार पर ले गए। यह एक विशाल झील थी। पन्ना हरे रंग का झील का पानी लहरों में हिल रहा था और झिलमिलाती सतह से एक रहस्यमय और अथाह आभा सूक्ष्म रूप से निकल रही थी। भतीजे, ये प्राचीन लोक का प्रवेश द्वार है। कृपया यहाँ एक क्षण प्रतीक्षा करें जब तक मैं तुम्हारे लिए लोक का द्वार खोलता हूँ। प्राचीन देव ने करण को नमस्कार किया और अपना हाथ हिलाया। झील के पानी में शक्ति ऊर्जा की एक आध्यात्मिक प्रकाश की लकीर बिखेर दी। बस शांत झील अचानक लहरों की एक लहर के साथ हिल गई। झील से एक अत्यंत विशाल स्थानिक उतार चढ़ाव उठा। बूम! जब स्थानिक उतार चढ़ाव अपने चरम पर पहुंच गया तो झील के तल से एक विशाल शानदार प्रकाश का स्तंभ उठा, जो प्राचीन दिव्य नगर को ढकने वाले प्रकाश पर्दे से जुड़ गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, चमकदार प्रकाश चमक उठा और झील के ऊपर अचानक एक गड़गड़ाहट की गर्जना सुनाई दी। क्रैक क्रैक, जैसे कि एक विशाल बल झील के ऊपर के स्थान को फाड़ रहा हो। करण की चौंकी हुई निगाहों के नीचे स्थान धीरे धीरे फट गया। थोड़ी देर बाद करण की आंखों के सामने अज्ञात गहराइयों की ओर जाने वाला एक काला स्थानिक द्वार प्रकट हुआ। ये प्राचीन लोक की ओर जाने वाला स्थानिक द्वार है। भतीजे, कृपया प्रवेश करें। प्राचीन देव ने करण को इशारा किया, फिर अपनी शक्ति ऊर्जा को करण की रक्षा के लिए एक प्रकाश ढाल बनाने के लिए छोड़ा और उसे स्थानिक द्वार में ले गया। उनकी आंखों के सामने प्रकाश की एक अंतहीन धारा थी, जिसमें शानदार प्रकाश स्थानिक मार्ग से तेजी से बह रहा था। प्राचीन देव ने करण को एक तेज उड़ान में नेतृत्व किया और एक क्षण बाद वे स्थानिक द्वार के दूसरे छोर पर प्रकट हुए। उनके सामने हरे भरे घास के मैदान का एक अंतहीन विस्तार था। ऊपर आकाश साफ नीला था, ऊंचा और बादल रहित था। अंतरिक्ष में व्याप्त स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थी। करण ने महसूस किया कि उसके शरीर का हर रोम लालच से स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। आकाश में विशाल आकाश युद्धपोत हवा में गरज रहे थे। जमीन पर विशाल शहर हरे भरे घास के मैदान में बिखरे हुए थे। प्राचीन लोक वास्तव में असाधारण है। करण ने चुपके से आश्चर्य किया, इस अद्वितीय स्थान से गहराई से चौंक गया। भतीजे, प्राचीन लोक विशाल है। दिव्य समाधि अभी भी यहाँ से बहुत दूर है। चलो एक शून्य भेदी उड़न नौक लेते हैं। प्राचीन देव ने कहा, अपना हाथ बढ़ाया और एक आध्यात्मिक प्रकाश फेंका। आध्यात्मिक प्रकाश हवा में उड़ गया, हवा के बीच में एक शानदार चमक में फट गया। बूम! हवा टूटने की एक तेज आवाज गूंजी और एक शानदार और उत्तम विशाल उड़न नौक हवा में उड़ गई। एक पल में दोनों के आसपास पहुंच गई। भतीजे, कृपया। प्राचीन देव ने उड़न नौक की ओर इशारा किया और करण को शानदार विशाल उड़न नौक पर चढ़ने का नेतृत्व किया। क्या भव्य इशारा है। करण ने उड़न नौक के अंदर उत्तम और शानदार सजावट देखी और इस बेहद असाधारण सवारी की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय परम औषधि आत्मा, जो आर्यन की पसंद से बहुत वाकिफ था, ने जल्दी से ये दृश्य आर्यन को भेज दिया। ओह, इतनी अच्छी चीज है। आर्यन ने इस विशाल और शानदार शून्य भेदी उड़न नौक को देखा और लगभग लार टपकाने लगा। अमीर, बिल्कुल एक अमीर। आर्यन ने जमकर तिरस्कार किया, फिर बेहद ईर्ष्यालु हो गया। मेरे पास भी इतनी अच्छी चीज नहीं है। मैं इतने समय से यहाँ हूँ और मेरे पास एक सवारी भी नहीं है। क्या मैं अभी भी मूल रूप से पैदल यात्रा करता हूँ? क्या मैंने अपनी निम्न वर्गीय स्थिति से छुटकारा नहीं पाया है? यह अपमानजनक है। आर्यन की भौं फड़क उठी और उसने जल्दी से प्रणाली को निर्देश दिया, प्रणाली, परम औषधि आत्मा से जुड़ो और मेरे लिए इस शून्य भेदी उड़न नौक को जांचो। बेशक, आर्यन करण को इस चीज को चुराने का आदेश नहीं देगा। ये तो दूर की बात है कि क्या करण इसे चुरा सकता है। भले ही वह ऐसा करता, आर्यन को वास्तव में इसकी परवाह नहीं होती। यह उड़न नौक शानदार और उत्तम थी, लेकिन आर्यन की सवारी बनने के लिए इसका सार अभी भी थोड़ा कम था। जब तक यह उड़न नौक जांच हो जाती, पूरी जानकारी के साथ आर्यन पूरी तरह से उच्च श्रेणी की सामग्रियों का उपयोग करके एक और भी शक्तिशाली उड़न नौक बना सकता था। यही आर्यन चाहता था। प्रणाली ने तुरंत जांच कार्य पूरा कर लिया। आर्यन ने संसाधन कोष में नई शून्य भेदी उड़न नौक का जानकारी देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर प्रणाली कनेक्शन काट दिया। शून्य भेदी उड़न नौक पूरी तरह से उड़ गई और कुछ ही देर बाद ये खड़ी पहाड़ों की एक श्रृंखला के बीच रुक गई। भतीजे, ये दिव्य समाधि है। प्राचीन देव ने आगे की दो पहाड़ों के बीच की घाटी की ओर इशारा किया, करण पर मुस्कुराया और कहा, दिव्य समाधि एक आत्मनिर्भर स्थान है और प्राचीन लोक के बाहर नहीं है। ये केवल 20 साल में एक बार खुलता है और इसे पिछली बार खुले हुए 2 साल से थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। मैं समझ गया। करण ने सिर हिलाया, लेकिन चुपके से परम औषधि आत्मा से पूछा, गुरुजी, हम अभी अंदर नहीं जा सकते, हमें क्या करना चाहिए? ये ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, बस अपनी सामान्य भेंट चढ़ाओ। परम औषधि आत्मा के निर्देशों के साथ करण को आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह जल्दी से खड़ा हुआ, प्राचीन देव को झुकाया और कहा, धन्यवाद चाचा प्राचीन, मुझे बस अपना सम्मान देना है। ठीक है।
प्राचीन देव ने सिर हिलाया और करण को नीचे ले गया, पहाड़ों के बीच की घाटी के किनारे उतरा। धन्यवाद चाचा प्राचीन। करण ने प्राचीन देव को धन्यवाद दिया, फिर सम्मानपूर्वक घाटी के स्थान का सामना करते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए, भारी मन से प्रणाम किया। पूर्वज ऊपर, आपका अयोग्य वंशज करण आपको प्रणाम करने आया है। उसी समय आर्यन परम औषधि आत्मा से जुड़ा और एक मुस्कान के साथ कहा, प्रणाली, दिव्य समाधि के स्थानिक लंगर बिंदु को जांचो और खोजो और मेरे लिए दिव्य समाधि ढूंढो। मॉल स्पेस के स्वामी के रूप में आर्यन स्वाभाविक रूप से जानता था कि दिव्य समाधि जैसा एक छोटा सा स्थान जब प्राचीन लोक से जुड़ा होता है तो प्राचीन लोक के भीतर एक स्थानिक लंगर बिंदु होना चाहिए। जब तक स्थानिक लंगर बिंदु के रूप में काम करने वाली वो वस्तु मिल जाती, दिव्य समाधि आर्यन की हो जाएगी। 106 दिव्य समाधि ले लो। निर्देश स्वीकार किया गया। दूरस्थ खोज और जांच शुरू किया गया। खोज पूरी हुई। दिव्य समाधि का स्थानिक लंगर बिंदु मिल गया है। प्रणाली ने जल्दी से स्थानिक लंगर बिंदु की खोज पूरी की और परिणाम आर्यन के दिमाग में प्रदर्शित किए। ये वास्तव में ये चीज है, ये दिव्य समाधि है। आर्यन अपने दिमाग में प्रदर्शित चट्टान में गहराई से 2 फुट व्यास के चक्की के पार्ट को लंबे समय तक घूरता रहा। क्या ये दिव्य समाधि थी या दिव्य चक्की? इसे भूल जाओ, मुझे परवाह नहीं है। परिणाम परम औषधि आत्मा को भेजो, उसे संसाधन पुनर्प्राप्ति सक्रिय करने के लिए कहो और मेजबान को मेरे लिए दिव्य समाधि पुनः प्राप्त करने का निर्देश दो। आदेश जारी करने के बाद आर्यन हंसा। इतनी मेहनत के बाद मुझे आखिरकार एक इनाम मिला। दिव्य समाधि कितनी भी दुर्जेय क्यों न हो, ये केवल एक शक्ति महाराज द्वारा परिष्कृत की गई चीज थी। चूंकि प्रणाली का प्रणाली पुनर्प्राप्ति कार्य कांस्य अमर महल के स्तर की वस्तुओं को भी एकत्र कर सकता था, तो एक शक्ति महाराज द्वारा बनाई गई एकमात्र वस्तु से क्यों डरें? आर्यन ने महसूस किया कि दिव्य समाधि को पुनः प्राप्त करना जेब से कुछ निकालने जितना आसान था। प्राचीन लोक के अंदर करण अभी भी लगातार अपने पूर्वजों को प्रणाम कर रहा था। बच्चे, बाईं ओर के पहाड़ के आधार पर उस पत्थर को मेरे लिए इकट्ठा करो। परम औषधि आत्मा की उत्सुक आवाज करण के दिमाग में गूंजी। पत्थर। परम औषधि आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए करण ने अगोचर साधारण पहाड़ी चट्टान की ओर देखा। यह एक साधारण पहाड़ी चट्टान थी जो काई से ढकी हुई थी, पूरी तरह से साधारण। हालांकि चूंकि परम औषधि आत्मा ने उसे इस वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से इतनी दूर की यात्रा करवाई थी, यह निश्चित रूप से असाधारण होनी चाहिए। प्रणाम समाप्त करने के बाद करण खड़ा हो गया। चाचा प्राचीन। करण ने मुड़कर प्राचीन देव को देखा। उसके चेहरे पर दुख का भाव था। ये भतीजा केवल पूर्वजों को सम्मान देने के लिए हजारों मील की यात्रा करके आया है। आपका अयोग्य वंशज कई वर्षों तक पूजा करने में विफल रहा है। मुझे सच में अपने दिल में अपराध बोध महसूस हो रहा है। मैं चाचा प्राचीन को यह संभव बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं। प्राचीन देव मुस्कुराए और एक विनम्र उत्तर दिया। चाचा प्राचीन, इस भतीजे की इच्छा अब पूरी हो गई है। हालांकि कुल के अन्य सदस्य यहाँ पूजा करने नहीं आ सकते, जो मुझे असहज करता है। क्या मैं चाचा प्राचीन से अनुरोध कर सकता हूँ कि इस भतीजे को एक पहाड़ी चट्टान का टुकड़ा वापस ले जाने की अनुमति दे ताकि कुल के सदस्य इसका उपयोग पूर्वजों का शोक मनाने के लिए कर सकें? जैसे ही करण बोला, उसने लापरवाही से एक पहाड़ी चट्टान के टुकड़े की ओर इशारा किया। बेशक ये पहाड़ी चट्टान स्वाभाविक रूप से परम औषधि आत्मा द्वारा इंगित की गई थी। यह क्या है? योग्य भतीजे, जो चाहो ले लो। एक पत्थर लेना, इसमें क्या बड़ी बात थी? प्राचीन देव को कोई संदेह नहीं था और उन्होंने अपना हाथ लापरवाही से हिलाया। उस मामले में धन्यवाद चाचा प्राचीन। करण ने सम्मानपूर्वक झुकाया, फिर पहाड़ी चट्टान तक गया, उस पर अपना हाथ रखा और आदेश दिया, इकट्ठा करो। एक पल में पहाड़ी चट्टान गायब हो गई। पहाड़ी चट्टान के एकत्र होने के बाद परम औषधि आत्मा ने तुरंत प्रणाली कनेक्शन का उपयोग करके चट्टान के अंदर के चक्की के पार्ट को आर्यन को स्थानांतरित कर दिया। हाँ, अच्छा। जब आर्यन ने संसाधन कोष में चक्की का पार्ट देखा तो वह जोर से हंसा। प्राचीन लोक की दिव्य समाधि इस प्रकार पूरी तरह से पैक करके आर्यन द्वारा ले जाई गई थी। जहां तक गुप्त कुल को 10 साल से ज्यादा समय बाद दिव्य समाधि को और नहीं खोल पाने पर करण पर संदेह होगा, आर्यन ने सोचा कि अगर करण 1 दशक से ज्यादा समय तक इतना बड़ा धोखा शक्ति अब प्राप्त करने के बाद गुप्त कुल को नहीं संभाल सका तो वह मरने के लायक था। प्रणाली, मेरे लिए दिव्य समाधि की आत्मा को नष्ट कर दो। आर्यन को याद आया कि दिव्य समाधि के अंदर एक दिव्य समाधि की आत्मा थी जो विशेष रूप से सभी आत्मा ऊर्जा निकायों को एक दूसरे को मारने और निगलने के लिए जिम्मेदार थी। चूंकि ये आत्मा ऊर्जा निकाय अब आर्यन के संसाधन थे, वह ऐसी बर्बादी की अनुमति कैसे दे सकता था? निर्देश स्वीकार किया गया। ये केवल एक साधारण दिव्य अस्त्र की आत्मा जैसी इकाई थी जो प्रणाली की शक्ति के खिलाफ पूरी तरह से शक्तिहीन थी। चक्की के पार्ट पर एक अदृश्य उतार चढ़ाव आया। ऐसा लगा कि एक शोकाकुल चीख गूंजी और दिव्य समाधि की आत्मा बस ऐसे ही नष्ट हो गई। बहुत अच्छा। आर्यन ने सिर हिलाया और दूरस्थ कनेक्शन के माध्यम से परम औषधि आत्मा को निर्देश दिया। परम औषधि आत्मा, तुम उस करण बच्चे को अब वापस जाने दे सकते हो। ओह ठीक है, मैं तुम्हें अग्निकुल के पूर्वज शिवम की आत्मा ऊर्जा निकाय और शक्ति महाराज रक्तरेखा दूंगा। जाओ और उनका उपयोग करण को बरगलाने के लिए करो। चूंकि उसे एक बड़ा इनाम मिला था, उसे मेजबान को भी सूप का एक घूंट लेने देना चाहिए। आर्यन ने कहा कि वह झोऊ बापी नहीं था, वह झोऊ बापी से भी ज्यादा क्रूर था। जल्द ही करण ने प्राचीन देव को विदाई दी। कुछ ही समय बाद करण ने प्राचीन लोक छोड़ दिया। फिर वह प्राचीन दिव्य नगर में छाया से मिला और साथ में मगध साम्राज्य लौट आया। गुरुजी, इस यात्रा के दौरान हमने जो पत्थर इकट्ठा किया वह वास्तव में क्या था? आधे महीने बाद करण मगध साम्राज्य लौट आया। छाया को विदाई देने के बाद उसने आखिरकार परम औषधि आत्मा से पूछा।
बेशक यह एक महान अवसर था, एक महान इनाम। परम औषधि आत्मा हंसा, बच्चे, इसमें एक शिखर शक्ति ऋषि की आजीवन शक्ति, युद्ध अनुभव और साधना अंतर्दृष्टि है। इसके साथ तुम्हारी ताकत आसमान छू जाएगी। क्या? करण की शांति के बावजूद वो परम औषधि आत्मा के शब्दों से इतना चौंक गया कि उछल पड़ा। कई वर्षों तक परम औषधि आत्मा द्वारा सिखाए जाने के बाद करण एक शक्ति ऋषि की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। इस क्षमता का एक शक्तिशाली व्यक्ति पहले से ही पहाड़ों को नष्ट कर सकता है, चोटियों को तोड़ सकता है, आकाश में उड़ सकता है और पृथ्वी में सुरंग बना सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, शक्ति ऋषि पहले से ही स्थान खोल सकते थे। अगर उसे सशक्तिकरण के माध्यम से एक शक्ति ऋषि की आजीवन शक्ति मिलती, ठीक है, वह अभी सशक्तिकरण प्राप्त नहीं कर सकता था या वह फट जाएगा। सशक्तिकरण के बिना भी धीमी गति से अवशोषण अभी भी करण की ताकत को तेजी से बढ़ने देगा। साधना, अंतर्दृष्टि और युद्ध अनुभव का तो कहना ही क्या। इन चीजों के साथ करण नहीं जानता था कि उसकी वृद्धि कितनी तेज होगी। ये सच में एक महान अवसर और एक महान इनाम है। करण ने एक गहरी सांस ली। परम औषधि आत्मा के प्रति उसका सम्मान शब्दों से परे था। जब से यह शिक्षक प्रकट हुआ था, उसकी नियति वास्तव में पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तनों से गुजरी थी। शक्तिशाली साधना तकनीकें और शक्ति तकनीकें, चमत्कारी सच्ची सौर अग्नि और अब एक शक्ति ऋषि की आजीवन साधना और अनुभव। करण बच्चे, इस शक्ति ऋषि का तुमसे काफी संबंध है। परम औषधि आत्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा, जिन व्यक्ति ने इन चीजों को पीछे छोड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पूर्वज शिवम है। आह, पूर्वज! करण बहुत हैरान हुआ। पूर्वज द्वारा छोड़ी गई कोई चीज? गुरुजी, आप कैसे जानते हैं? आपको कैसे पता चला कि पूर्वज ने वहां कुछ छोड़ा था? हुम्फ, क्या मैं तुम्हारे कुल के पूर्वज को नहीं जान सकता? परम औषधि आत्मा ने उपहास किया, बच्चे, इस बूढ़े आदमी ने अनगिनत चीजें देखी हैं। ओह, शिष्य ने एक पल के लिए गलत बोल दिया। गुरुजी, कृपया नाराज ना हो। करण ने एक अजीब हंसी दी। गुरुजी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप, बूढ़े महोदय, स्वाभाविक रूप से सब कुछ जानते हैं। बस हमारे अग्निकुल में किसी को भी पूर्वज द्वारा छोड़ी गई चीजों के बारे में क्यों नहीं पता था? हुम्फ, क्या तुम्हारे अग्निकुल के कोई वंशज प्रतिभाशाली थे? क्या वे प्राचीन लोक में प्रवेश कर सकते थे? अगर तुमने एक मुखौटा का उपयोग नहीं किया होता तो क्या गुप्त कुल तुम्हें प्राचीन लोक में प्रवेश करने देता? अगर तुम अंदर भी नहीं जा सकते थे तो स्वाभाविक रूप से वर्षों से ज्ञान धीरे धीरे खो गया। तो ऐसी बात है। अग्निकुल की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए करण ने चुपके से आह भरी। करण बच्चे, तुम्हारे अग्निकुल में मूल रूप से शक्ति महाराज रक्तरेखा थी, लेकिन तुम्हारे पूर्वज ने शक्ति महाराज बनने का प्रयास करने के लिए कुल की सभी रक्तरेखा शक्ति को इकट्ठा करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वो अंततः असफल रहा। इस बिंदु पर परम औषधि आत्मा ने आह भरी। इसके परिणामस्वरूप तुम्हारे अग्निकुल की रक्तरेखा शक्ति इतनी पतली हो गई कि यह लगभग न के बराबर थी। तुम्हारा अग्निकुल तब से गिर गया है। अब ये शक्ति महाराज रक्तरेखा पुनः प्राप्त कर ली गई है। शक्ति महाराज रक्तरेखा इस बार भी पुनः प्राप्त कर ली गई। इस आश्चर्य ने करण को बहुत खुश कर दिया। कई वर्षों तक परम औषधि आत्मा के मार्गदर्शन के बाद करण को साधना की दुनिया के ज्ञान की गहरी समझ थी। वह शक्ति महाराज रक्तरेखा के महत्व को कैसे नहीं जान सकता था? कुल चिन्ह और रक्तरेखा शक्ति ये अष्ट प्राचीन कुलों की ताकत की नींव थे। ये बहुत अच्छा है। मेरे अग्निकुल का उदयासन है। 107 आर्यन की लूटपाट की योजना। इस बार प्राचीन लोक की दिव्य समाधि प्राप्त करने में मैं भाग्यशाली रहा। आर्यन ने अपने संसाधन कोष में दिव्य समाधि को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब मैं जिन जगहों को निशाना बनाऊंगा वे सभी काफी खतरनाक हैं, इसलिए मुझे हर चीज की विस्तार से योजना बनाने की जरूरत है। आर्यन ने अपना अगला लूटपाट का लक्ष्य दैत्य प्रदेश के प्राचीन खंडहरों पर रखा। दैत्य प्रदेश के प्राचीन खंडहर कंकाल पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित हैं, जो नवपाताल गहरे अजगर का अड्डा है। नवपाताल गहरा अजगर एक शक्तिशाली जाति है जो केवल प्राचीन शून्य ड्रैगन और दिव्य दैत्य फीनिक्स वंश के बाद दूसरे स्थान पर है। करण अभी ऐसी जगह पर नहीं जा सकता। जैसे ही उसके दिमाग में विचार दौड़े, आर्यन के पास पहले से ही एक योजना थी। हालांकि करण की ताकत वर्तमान में दैत्य प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अपर्याप्त है, कुछ प्रारंभिक तैयारियां पहले से ही की जा सकती हैं। आर्यन हंसा। सबसे पहले मुझे हरित त्रिपुष्प नेत्र और प्राचीन शून्य ड्रैगन का रक्त प्राप्त करने की आवश्यकता है। हरित त्रिपुष्प नेत्र नवपाताल गहरे अजगर के खिलाफ तुरुप का इक्का है। प्राचीन शून्य ड्रैगन की रक्तरेखा खंडहरों में ड्रैगन और फीनिक्स के अवशेषों के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति ढाल को खोलने की कुंजी है। एक बार जब ये तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो करण दैत्य प्रदेश जा सकता है। हरित त्रिपुष्प नेत्र आदित्य के 2 बड़े भाइयों के अधीन दासियों के पास है। नालंदा अकादमी में प्राचीन शून्य ड्रैगन जाति की एक क्रूर ताकत वाली राजकुमारी है। इन्हें हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जहां तक प्राचीन खंडहरों में अन्य चीजों का सवाल है, उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन प्राचीन शून्य ड्रैगन और प्राचीन दिव्य फीनिक्स के कंकाल, साथ ही शिखर शक्ति ऋषि विशेषज्ञ के कंकाल, ये दिव्य बाजार में गढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं और इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद मैं ड्रैगन और फीनिक्स के अवशेषों से ड्रैगन फीनिक्स मूल फल प्राप्त करूंगा। ड्रैगन फीनिक्स मूल फल मेरे लिए बेकार है, इसलिए मैं इसे ड्रैगन जाति के साथ व्यापार करने के लिए उपयोग कर सकता हूं और फिर मैं ड्रैगन द्वीप से शून्य वज्रकुंड तक पहुंच सकता हूं। इस तरह शून्य वज्रकुंड मेरा होगा। बहुत अच्छा, मैं इस योजना का पालन करूंगा। योजना को अंतिम रूप देने के बाद आर्यन ने अपना ध्यान फिर से दिव्य समाधि पर केंद्रित किया। चूंकि दिव्य समाधि पहले से ही उसके हाथों में थी, उसे स्वाभाविक रूप से इससे ठीक से निपटना था। दिव्य समाधि में सभी आत्मा ऊर्जा निकायों से उनके सभी ज्ञान, अनुभव, साधना, अंतर्दृष्टि और शुद्ध आत्मा शक्ति आर्यन द्वारा निकाली गई थी।
शेष ऊर्जा को अस्थायी रूप से दिव्य समाधि में संग्रहित किया गया था, जिसे एक और ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जाता था। दिव्य समाधि में समय त्वरण का कार्य भी था। हालांकि आर्यन ने इसे प्रणाली से जांच करवाया और पाया कि यह विभिन्न स्थानों में अलग अलग समय प्रवाह के कारण था, इसलिए उसने इसमें रुचि खो दी। अपनी भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट करने के बाद आर्यन ने यह कार्य परम औषध साधक को सौंप दिया और अपनी साधना और अपनी दुकान चलाने की दैनिक दिनचर्या में डूब गया। आर्यन के 4 चरम सीमाओं के स्तर पर पहुंचने के बाद उसे अपने चारों अंगों को स्वर्ग और पृथ्वी की 4 चरम सीमाओं में बदलना था। ये प्रक्रिया आर्यन की साधना के लिए प्रचुर ऊर्जा के बावजूद रातों रात सफलता नहीं थी। आर्यन के अनुमान के अनुसार 4 चरम सीमाओं को पूर्ण स्तर तक साधने में शायद 1 या 2 साल और लगेंगे। करण इतना आरामदायक नहीं था। मगध साम्राज्य में अभी अभी लौटे करण ने एक और कठिन यात्रा शुरू की, क्योंकि परम औषध साधक ने करण को एक सूचना दी थी, जिससे करण को पाषाण मरु नगर में आदित्य के 2 बड़े भाइयों से मिलने के लिए दौड़ना पड़ा। परम औषध साधक ने करण से कहा, करण, चूंकि तुम जानते हो कि अग्निकुल 8 प्राचीन कुलों में से एक है, चूंकि तुम पहले से ही जानते हो कि कोई अग्निकुल के प्राचीन सम्राट के रत्न पर नजर गड़ाए हुए है, क्या तुम कुछ तैयारियां नहीं करने जा रहे हो? परम औषध साधक की याद दिलाने पर करण चौंक गया। उसे याद आया कि प्राचीन लोक में प्राचीन देव ने सीधे उस पर प्राचीन सम्राट का रत्न सौंपने के लिए दबाव डाला था। हालांकि करण नहीं जानता था कि प्राचीन सम्राट का रत्न क्या था। वह समझ गया कि यह वस्तु शायद बहुत बड़ी उत्पत्ति की थी और निश्चित रूप से लालची आंखों को आकर्षित करेगी। अग्निकुल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि 8 प्राचीन कुलों में से किसी ने भी कोई कदम उठाया तो अग्निकुल को केवल विनाश का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या के बारे में सोचते हुए करण के मन में पहले से ही कई ठिकाने बनाने का इरादा था और उसके मन में अपनी खुद की शक्ति बनाने का भी विचार था। इस तरह उसके 2 बड़े कुल के सदस्य, जो बहुत पहले ही अपना रास्ता बनाने के लिए बाहर चले गए थे और पहले ही एक भाड़े के सैनिकों का समूह बना चुके थे, से मिलना जरूरी था। एक कठिन यात्रा के बाद करण धूल में सना हुआ पाषाण मरु नगर पहुंचा। उसने लापरवाही से एक भाड़े के सैनिक से पूछा और तुरंत मरु लौह योद्धा दल का पता जान लिया। शहर में प्रवेश करने के बाद करण शहर के दक्षिण की ओर चला। कुछ गलियों को पार करने के बाद कई 100 एकड़ में फैला एक विशाल मनो उसकी नजर में आया। मनो एक ऊंची और मोटी दीवार से घिरा हुआ था, जो विशाल चट्टानों से बनी थी। एक महल की तरह एक विशाल झंडा ऊंचा खड़ा था और लहराते हुए झंडे पर सुनहरे अक्षरों में मरु लौह योद्धा दल चमक रहा था। क्या यही है? करण मुस्कुराया और मनो के द्वार की ओर चला गया। रुको। द्वार पर जंजीर कवच में 2 पंक्तियों में लंबे और मजबूत पुरुष तलवारें और भाले पकड़े हुए द्वार की रखवाली कर रहे थे। करण को आते देख एक काले रंग का आदमी भाला पकड़े हुए ने करण का रास्ता रोका और उस पर चिल्लाया, मैं करण हूँ, उदयपुर के अग्निकुल से। कृपया दोनों नेताओं को सूचित करें कि घर से कोई आया है। करण ने अपना रास्ता रोकने वाले आदमी पर चिल्लाया, करण, नेताओं का एक कुल का सदस्य, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत दोनों नेताओं को सूचित करूंगा। बड़े आदमी ने जवाब दिया, फिर मुड़ा और मनो में वापस भाग गया। एक क्षण बाद मनो का द्वार खुला और 2 लंबे और तगड़े युवक मनो से बाहर चले आए। हाँ, करण, तुम यहाँ आ गए हो, जल्दी अंदर आओ। ललित हंसा और बाहर आते ही करण पर चिल्लाया, अच्छे बच्चे, तुमने कुछ सालों बाद कुछ कर दिखाया है। देव आगे बढ़ा और करण पर प्रशंसा में सिर हिलाया। हमें घर से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि तुमने चीजों को बदल दिया है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। नमस्ते दोनों बड़े कुल के सदस्यों। करण मुस्कुराया और दोनों को नमस्कार किया। फिर तीनों मनो में चले गए, बातें करते हुए और हंसते हुए। बैठक कक्ष में बैठकर तीनों ने शराब पी, पारिवारिक मामलों के बारे में बात की और अपने अनुभव साझा किए। बाद में करण ने उन दोनों से अग्निकुल के लिए एक रास्ता छोड़ने और कई ठिकाने बनाने के विचार के बारे में बात की। देव और ललित कई सालों से भाड़े के सैनिकों के समूह के लिए लड़ रहे थे और बहुत पहले ही इस पेशे से प्यार कर बैठे थे। करण का विचार सुनकर वे तुरंत सहमत हो गए और भाड़े के सैनिकों के समूह का विस्तार जारी रखने और वास्तव में एक बल बनाने का फैसला किया। गंभीर मामलों पर चर्चा करने के बाद तीनों ने शराब पीना जारी रखा। अंत में देव और ललित दोनों मेज के नीचे लुढ़क गए, जबकि करण पूरी तरह से होश में रहा। उसका भाव अपरिवर्तित रहा। करण की वर्तमान ताकत के साथ, वज्र तकनीक से साधित शक्तिशाली काया के साथ थोड़ी सी शराब का उस पर कोई असर नहीं हुआ। युवराज करण, क्या आपको आराम करने की जरूरत है? इस समय तक मनो में दासियों ने पहले ही नशे में धुत देव और ललित को वापस भेज दिया था। केवल एक नाजुक युवा लड़की करण के बगल में खड़ी रही। ओह ठीक है, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। करण दासी पर मुस्कुराया, फिर उठा और उसके पीछे कमरे की ओर चला गया। चलते चलते करण ने अचानक देखा कि युवा लड़की की गोरी कलाई पर कुछ हरे रंग के शल्क दिखाई दिए थे। क्या ये सांप के शल्क हैं? करण को युवा लड़की की पहचान के बारे में जिज्ञासा हुई। 108 एक चक्र नेत्र बनाओ, नहीं, एक त्रिपुष्प हरित नेत्र। युवराज करण, मैं। जैसे ही दासी ने करण की नजर को महसूस किया, उसने जल्दी से अपनी कलाई को अपनी आस्तीन में वापस खींच लिया और आत्मग्लानि में अपना सिर झुका लिया। मैं एक सर्प मानव और इंसान का संकर हूँ। ये सुंदर शल्क हैं। करण दासी की कलाई पर लगे शल्कों को देखते हुए मुस्कुराया। मेरे जैसे निम्न रक्त को सुंदर कैसे कहा जा सकता है? दासी ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। एक नायक की उत्पत्ति पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने हाथों में है। इतना आत्मा सचेत क्यों होना? करण ने दासी को धीरे से सांत्वना दी।
इन वर्षों में सर्प मानवों और मनुष्यों के बीच लगातार युद्ध के साथ अपहरण और लूटपाट की घटनाएं असामान्य नहीं थीं। इसलिए ऐसे संकटों से जुड़ी त्रासदियां अक्सर मनुष्यों और सर्प मानवों दोनों के बीच होती थीं। धन्यवाद। दासी ने करण की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। उसकी हरी आंखों में 3 अजीब धब्बे हल्के से झिलमिलाते हुए लग रहे थे। क्या ये हरित त्रिपुष्प नेत्र है? बुरा नहीं है। आर्यन इसे प्रणाली कनेक्शन के माध्यम से देखकर तुरंत प्रणाली को एक आदेश जारी किया। प्रणाली, हरित त्रिपुष्प नेत्र का दूरस्थ जांच करो। आदेश स्वीकार किया गया। एक अदृश्य लहर परम औषधि आत्मा को एक रिले के रूप में उपयोग करते हुए एक दूरस्थ जांच शुरू किया, जो युवा दासी के ऊपर से चुपचाप गुजर गया। एक पल में हरित त्रिपुष्प नेत्र के जांच परिणाम आर्यन के दिमाग में दिखाई दिए। ये हरित त्रिपुष्प नेत्र है। क्या इसे चक्र नेत्र नहीं कहा जाना चाहिए? प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए हरित त्रिपुष्प नेत्र का पूरा पैटर्न देखकर आर्यन स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। उसके सामने के पैटर्न पर हरी आंख के चारों ओर 3 गहरे हरे पंखुड़ी के आकार के प्रतीक व्यवस्थित थे। ये बाहरी संरचना उस चक्र नेत्र के समान थी जिसे आर्यन ने किसी पुरानी कथा में देखा था। एक त्रिबिंदु चक्र नेत्र। ये स्पष्ट रूप से एक त्रिबिंदु चक्र नेत्र है ना? आर्यन फिर से शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। परम औषधि आत्मा, उस करण बच्चे से दासी से एक नमूने के रूप में एक बूंद रक्त मांगने के लिए कहो। मैं हरित त्रिपुष्प नेत्र का विश्लेषण करना चाहता हूँ। हरित त्रिपुष्प नेत्र की जांच की गई जानकारी के साथ और एक नमूने के रूप में रक्त की एक बूंद के साथ प्रणाली की क्षमताएं पूरी तरह से हरित त्रिपुष्प नेत्र बना सकती हैं या इसकी क्षमताओं का विश्लेषण कर सकती हैं। इसके साथ करण के लिए भविष्य में दैत्य प्रदेश में नव पाताल गहरे अजगरों से निपटना बहुत आसान हो जाएगा और आर्यन के लिए प्राचीन खंडहरों से ड्रैगन और फीनिक्स के अवशेष प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे एक बूंद रक्त मांगूं? इस समय करण का भाव बेहद अजीब था जब उसने परम औषधि आत्मा का अनुरोध सुना। गुरुजी, इस तरह का अनुरोध मैं कैसे पूछ सकता हूँ? यह उसकी जान नहीं है, बस एक बूंद रक्त है। इसमें क्या बड़ी बात है? उस लड़की का एक विशेष संविधान है और उसकी क्षमताएं भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत मददगार होंगी। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कृतघ्न मत बनो। अगर तुम नहीं पूछना चाहते तो भूल जाओ। परम औषधि आत्मा ने भारी मन से उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है, जैसे कि करण सच में खिलाने वाले हाथ को काट रहा हो, अच्छे इरादों को नहीं पहचान रहा हो। ठीक है। परम औषधि आत्मा की लगातार विश्वसनीयता के आधार पर और इस तथ्य के आधार पर कि परम औषधि आत्मा जो कुछ भी करना चाहता था, करण को हमेशा अंत में बहुत फायदा होता था। करण केवल इस अनुरोध का पालन कर सकता था। ओम। करण दासी के पास गया, अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और कुछ शर्मिंदा भाव से उससे कहा, कुमारी, क्या आप मुझे अपनी एक बूंद रक्त दे सकती हैं? आह। युवा दासी का चेहरा जम गया और वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। करण को एक बेहद अजीब नजर से देख रही थी। ओम कुमारी, कृपया घबराएं नहीं। मैं एक औषध साधक हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी रूपरेखा की स्थिति के लिए कोई समाधान ढूंढ सकता हूँ। आखिरकार आप जैसे लोग निर्दोष हैं। करण ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक दयालु भाव दिखाई दिया। हाँ, बुरा नहीं, तुम काफी अच्छी तरह से अभिनय कर रहे हो। परम औषधि आत्मा की अजीब हंसी ने करण के मुंह को कई बार सिकोड़ दिया। उसने मन ही मन कोसा, अगर ये तुम्हारा अनुरोध नहीं होता तो क्या मैं इस तरह से लोगों को धोखा दे पाता? मुझे भी दोषी महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात है। जब युवा दासी ने करण के शब्द सुने तो उसने तुरंत उसकी प्रशंसा की। उसे लगा कि करण की छवि बहुत ऊंची है और उसका चरित्र बहुत महान है। युवराज करण सच में एक अच्छा इंसान था। युवा दासी ने एक छोटा चाकू निकाला और अपनी उंगली पर एक कट लगाया। रक्त हरे नीले रंग की एक झलक के साथ तुरंत उबल पड़ा। धन्यवाद कुमारी। करण ने जल्दी से एक औषधि की बोतल निकाली और दासी की उंगली से टपकते रक्त को पकड़ा। बस 1 दर्जन बूंदे रक्त इकट्ठा करने के बाद करण रुका और कुछ रक्त जमाव पाउडर निकाला। इसे दासी के घाव पर छिड़का। एक पल बाद दासी के हाथ पर घाव ठीक हो गया। कितना अद्भुत! युवा दासी अपने ठीक हुए घाव को देखकर करण की और भी अधिक प्रशंसा करने लगी। हाथ में रक्त के साथ इसे तुरंत अंगूठी में डाल दिया गया और परम औषधि आत्मा ने तुरंत इसे आर्यन को सौंप दिया। प्रणाली, हरित त्रिपुष्प नेत्र का विश्लेषण करो। रक्त के नमूने और हरित त्रिपुष्प नेत्र की जांच की गई जानकारी के साथ आर्यन ने तुरंत प्रणाली से विश्लेषण शुरू करने के लिए कहा। विश्लेषण पूरा हुआ। प्रणाली ने जल्दी से विश्लेषण पूरा किया और परिणाम आर्यन को सौंप दिए। रक्तरेखा उत्परिवर्तन से उत्पन्न एक विशेष संविधान। ये चीज वास्तव में चक्र नेत्र की रक्तरेखा सीमा से कुछ समानताएं रखती है। इसे भूल जाओ, ज्यादा सोचना बंद करो। आर्यन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर प्रणाली को एक और आदेश दिया। प्रणाली, क्या तुम सीधे मन को भ्रमित करने और सर्प प्रकार के जादुई जानवरों को नियंत्रित करने की हरित त्रिपुष्प नेत्र की क्षमता प्रदान कर सकते हो बिना रक्तरेखा उत्परिवर्तन पर निर्भर हुए? ये प्राप्त किया जा सकता है। 3 समाधान है। पहला, उपकरण के रूप में संबंधित क्षमता वाली एक वस्तु बनाएं। दूसरा, कुल गुद्न के रूप में संबंधित क्षमता वाला एक प्रतीक बनाएं। तीसरा, सीधे संबंधित कौशल प्रदान करें। ओह, 3 तरीके हैं। उपकरण, प्रतीक, कौशल। हे भगवान! प्रणाली, क्या तुम निश्चित हो कि यह एक खेल नहीं है? वर्तमान योजना सर्वोत्तम योजना है। प्रणाली स्पष्ट रूप से आर्यन की शिकायत को नहीं समझी। उसकी आवाज हमेशा की तरह कठोर थी। ठीक है, पहले कुल गुद्न बाहर हैं। करण के पास पहले से ही अग्नि कुल का गुद्न है। दूसरे की जरूरत नहीं है। उपकरण और कौशल में ज्यादा अंतर नहीं है। चलो कौशल के साथ चलते हैं। वज्र ध्वनि असुर दमन सत्य वचन के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर यह और भी शक्तिशाली होगा।
ये सोचते हुए करण ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। प्रणाली, परम औषधि आत्मा से जुड़ो और करण को हरित त्रिपुष्प नेत्र की क्षमता प्रदान करने की तैयारी करो। भाड़े के सैनिकों के समूह के स्टेशन पर करण युवा दासी के पीछे कमरे में गया। युवा दासी के जाने के बाद परम औषधि आत्मा करण की अंगूठी से उभरा। हाँ, बच्चे, तुम्हें इस बार एक बहुत बड़ा फायदा मिला है। जैसे ही परम औषधि आत्मा प्रकट हुआ, वह हंसा और करण से कहा, गुरुजी, उस लड़की के पास वास्तव में किस तरह की क्षमता है? आपने मुझसे एक बूंद रक्त मांगने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? करण कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। आपने मुझे उससे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। बेशक यह एक अच्छी बात है। हरित त्रिपुष्प नेत्र में मन को भ्रमित करने और सर्व प्रकार के जादुई जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता है। ये तुम्हारे लिए बहुत मददगार होगा। परम औषधि आत्मा ने करण की ओर देखा। उसके चेहरे पर यह तुम्हारे अपने भले के लिए है का भाव था। धन्यवाद गुरुजी। करण परम औषधि आत्मा की उत्साही मदद से बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, उस लड़की के रक्त के नमूने के साथ मैंने पहले ही उसकी क्षमता निकाल ली है। अब मैं ये क्षमता तुम्हें दूंगा। ये कहते हुए परम औषधि आत्मा ने करण पर अपना हाथ हिलाया। हरे प्रकाश के 2 बिंदु चमके और करण की आंखों में विलीन हो गए। हिस, करण दर्द से कराह उठा और थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें फिर से खोली। करण की काली आंखों के चारों ओर 3 गहरे सुनहरे प्रतीक चमके और फिर गायब हो गए। अध्याय अंतिम। नई पुस्तक की घोषणा। दिव्य कला निर्माता। शीर्षक दिव्य कला निर्माता। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऑडियो नेस्ट पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। ऑडियो नेस्ट, जहां हर आवाज बनती है कहानी।